चीफ जस्टिस ने आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी की सरजनिश कर दी। रिमार्क्स देते हुए कहा, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ काम नहीं कर सकते तो हटा दें। वाकये से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई। पुलिस ने तमाशा देखने के सिवा कुछ नहीं किया। अदालत का शरपसंदी पर उकसाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने आईजी और चीफ सेक्रेटरी से 1 हफ्ते में पेशरफ्त रिपोर्ट मांगी। कोरोना की चौथी लहर कहर ढाने लगी। वायरस मुल्क में मजीद 67 जिंदगियां निकल गया। वबा से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 23,702 हो चुकी। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 4,745 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.18% रही। बरतानिया ने नवाज शरीफ के वीजे में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ के वीजे में तौसी से इनकार पासपोर्ट की तजदीद न होने पर किया गया। नवाज शरीफ के वकला ने अपील दायर कर दी। मुकम्मल इलाज और डॉक्टर्स की इजाजत तक बरतानिया में ही रहे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू में इसरार। नवाज शरीफ की वीजा दरखास्त मुस्तरद होने पर क़राए के तर्जुमानों की ईद हो गई। झूठों के टोले के पास मुखालिफिन की सेहत पर सियासत करने के सिवा कुछ नहीं। मरियम औरंगजेब की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद, कहती हैं वीजे की मियाद खत्म होना एक नॉर्मल प्रोसेस है। ट्रिब्यूनल के फैसले तक नवाज शरीफ का कयाम कानूनी है। ये लोग झूठे इल्जामात पर एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके। मुस्लिम लीग नून का बयानिया, पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहते हैं शर्म होती है, हया होती है। नून लीग के वो लोग जिनकी जड़ें पाकिस्तान में हैं, इस सूरत हाल पर क्या कहेंगे। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, बरतानिया ने ज़िले सुबहानी के वीज़े में तौसी ना करके झूठ और प्रोपेगेंडे का पर्दाफाश कर दिया। मुल्क और कौम के साथ दगा करने वालों का हशर नशर ऐसा ही होता है। अफगान मसले पर माजी को भुलाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। बदकिस्मती से अफगानिस्तान अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डालता रहा है। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा, वजीर आजम कश्मीर में जुल्म और जबर से मुताल्लिक दुनिया को आगाह करते रहे। अमरीकी सदर के वजीर आजम को टेलीफोन ना करने की शिकायत नहीं की। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। शहरी इलाकों में बढ़ते असर रसूख पर बातचीत होगी। अफगानिस्तान ने 2 रोज कबल सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ की 1-on-1 मुलाकात। मुल्की दाखिले और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क में अमन अमान और अफगान पॉलिसी पर मुशावरत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में आर्मी चीफ और DG ISI की शिरकत। नेशनल एक्शन प्लान में तब्दीली, बैन सूबाई बॉर्डर कमेटी बनाने का फैसला। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी और आलमी सतह पर मसला कश्मीर के जिंदा होने का सबूत। इस्लामी ताउन तंजीम के 13 रुकनी वक्त का आज़ाद कश्मीर का अहम दौरा। सऊदी अरब, UAE, तुर्की, त्यूनिस, मराकश, आज़रबाईजान, मलेशिया, गेबन, नाइजीरिया, योगाटा के अरकान शामिल। वक्त सदर आज़ाद कश्मीर ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अरकान कश्मीरी मुहाजिरीन से मुलाकातें करेगा। सिंध काबीना विफाक पर सबकत ले गई। गैर मुंतखब अरकान की तादाद विफाकी काबीना से तजावुज कर गई। सिंध काबीना में गैर मुंतखब अरकान की तादाद 21 हो गई। विफाकी काबीना ने 17 गैर मुंतखब अरकान शामिल। सिंध में वुज़रा, मुशीरों, मुआवनीन ख़ुसूसी की तादाद 48 तक पहुँच गई। मुर्तज़ा वहाब ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची का चार्ज संभाल लिया। मुख्तलिफ महकमों की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, कराची में मसाइल का अंबार है। लाइट्स हैं जो जलती नहीं, सड़कें टूटी फूटी हैं। मेरा काम तफरीक़ी सियासत को ख़त्म करना है।
आज़ादी का जश्न मनाने के लिए हर कोई मिली जज्बे से सरशार, शहर शहर सब्ज हिलाली परचमों की बहार। आप जश्न आज़ादी की तैयारी किस तरह कर रहे हैं? कौमी परचम के साथ तस्वीर 0333192280 पर 92 न्यूज़ को भेजें, हम नशर करेंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों ने रंग जमा दिया। फैसलाबाद, सरगोधा, झंग, मियांवाली, चिन्योट में बादल खूब बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। ओकाड़ा, रिनाला खुर्द, शकरगढ़ में भी बारिश हुई। मौसम खुशगवार। ईरान के नामुंतखब सदर इब्राहिम रईसी ने हलफ उठा लिया। तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने की। ईरानी सदर से मुलाकात में ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। इससे कबल ईरानी सदर ने खिताब में कहा, ईरान की आवाम पर लगाई गई पाबंदियां खत्म होनी चाहिए। खित्ते के तमाम ममालिक की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ। अमरीका की ईरान को जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए मुज़ाकरात की फिर पेशकश। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा नेड प्राइस का कहना है कि इब्राहिम रईसी मसाइल के हल के लिए सिफारतकारी के मौके का फ़ायदा उठाएं। सिफारतकारी की खिड़की हमेशा खुली नहीं रहेगी। अमरीका अपने और इत्तहादियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का मिशन। सऊदी अरब का बड़ा फैसला। मास्टर्स और डॉक्टरेट डिग्रीज की हामिल 20 ख़वातीन की आला ओहदों पर तकर्रियों का ऐलान। जनरल प्रेसिडेंसी के नायब सरबराह, अंडर सेक्रेटरीज और नायब अंडर सेक्रेटरीज तकर्रियों में शामिल। टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल्स की जंग जारी। चीन की 34 गोल्ड मेडल्स के साथ पहली पोजीशन बरकरार। बरतानिया की विमेन हॉकी टीम ने भारत को शिकस्त देकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। पोलैंड के डेविड टोमाला ने 50 किलोमीटर वॉक रेस में सोने का तमगा हासिल किया। अर्शद अदीन कल टोक्यो ओलंपिक्स में जावलिन थ्रो के फाइनल में इन एक्शन होंगे। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे होगा। कश्मीर की खूबसूरत वादी में क्रिकेट मेला सजने को तैयार। कश्मीर प्रीमियर लीग के पहले एडिशन का होगा आज से आगाज। पहले मैच में रावलाकोट हॉक्स और मीरपुर रॉयल्स आमने सामने होंगी। और लियोनेल मेसी और हिस्पानवी फुटबॉल क्लब बार्सिलोना की 21 साला रफ़ाकत खत्म हो गई। क्लब इंतजामिया ने मुआहदे में तोसी ना करने की तस्दीक कर दी। कहा, माली और इंतजामी मसाइल की वजूहात की वजह से मेसी के साथ मजीद मुआहदा नहीं किया जा सकता। मेसी बार्सिलोना से सालाना 13 अरब 61 करोड़ रुपए मुआवजा वसूल करते थे। PMLN ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए हैं झूठ बोलने के, चाहे वो कतरी खत से लेके जाली ट्रस्ट डीड से लेके कैलिबरी फॉन्ड से लेके, ये इनका तुरा इम्तियाज़ बना हुआ है। और जो वो प्लेटलेट्स की रामलीला यहाँ पर चलती थी वो भी ख़त्म हो गई। डॉक्टर अदनान भी वापस आ गए लेकिन नवाज शरीफ वापस नहीं आए। तो मैं ये समझता हूँ कि अब उनको पास कोई और चारा नहीं है कि वो वापस आएँ और ये जो ढिठाई है इस ढिठाई को छोड़ें और आकर यहाँ पर अपनी सज़ाओं को पूरा करें और जो लूटी हुई दौलत है वो इनसे वापस ली जाए। जैसा कि आपके इल्म में है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ने शुरू दिन से हमारी ये कोशिश रही कि जिस तरह की मैशियत हमें मिली, जो चैलेंजेस हमें मिले, उन चैलेंजेस को निमटने के हवाले से हम ऐसे इक़दामात लें जिससे पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ जो है वो रोज़गार के वसी तर मौके पैदा हों, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो वेल्थ क्रिएशन भी हो। इसी हवाले से हमारा प्रोग्राम है कामयाब जवान प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम की जो ज़िम्मेदारी है वो वज़ीर आज़म साहब ने
अपने मावन खुसूसी उस्मान डार साहब के ज़ुम्मे लगाई। इन्होंने बड़ा बेहतरीन जो है वो काम किया और हमारे वो नौजवान जिनके पास आइडियाज़ थे, जिनके पास काम करने की सलाहियत थी लेकिन उनके पास जो है वो सरमाया नहीं था, तो इन्होंने एक ऐसा ट्रांसपेरेंट और शफाफ सिस्टम डेवलप किया है जिसके तहत पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ के अंदर कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर नौजवानों को जो है वो कर्ज़े फराहम किए गए हैं।